तो भाई आज हम देखेंगे कि बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो फीचर्स है कुछ जैसे यूके से कुछ लाया गया है, यूएसए कुछ कुछ ला के हमारा पार्लियामेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट ये मतलब ये पॉइंट दिया गया है, तो ऐसे देखेंगे। तो तो मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। जो पार्लियामेंट में जो जितने भी लॉ है तो वो यूके से मैक्सिमम यूके से लाया गया है, और हमारा जो जुडिशियली सिस्टम है मैक्सिमम यूएसए से लाया गया है। ओके, तो ये समझ लेने से आप तुक्का भी मार सकते हो। तो 70 80 90% तक आपका ठीक हो जाता है, लेकिन ये वीडियो पूरा देख लो, क्या पता सब ठीक हो जाए। तो पहले फ्रॉम यूके से बात करेंगे। तो यूके से क्या क्या लाया गया है? पहला यूके से लाया गया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये तो सब जानते हैं। तो विथ विथ प्रिरोगेटिव राइट्स मतलब प्रिरोगेटिव राइट मतलब कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जो ड्यूटी या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो स्पेशलिटी राइट दिया गया है, जैसे कि पुलिस को हैंडकफ पहनाना। ये सब हैंडकफ नहीं पहना सकते, सिर्फ पुलिस हैंडकफ पहना सकता है, वो फिर सिर्फ क्राइम करने वालों को। ये जनरल लोगों को नहीं नहीं पहना सकता। ओके, तो दो हो गया। तो नॉमिनल हेड यूके में कौन होता है? क्वीन एलिजाबेथ। ये क्या होता है? बार्थ से, अगर आप वो खानदान से पैदा हुए हो तो उनको वो आपका हेड हो गया। लेकिन इंडिया में भी नॉमिनल हेड है, जो कि हेड है, सबका हेड है। वो क्या है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हम चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो हमारा बेटर है। लेकिन ये साला गवर्नमेंट ही ऐसा है जो SC ST से पैदा होता है, ये रिजर्व रख देता है, और ये नॉमिनेट नहीं करता ये। और अगर आप जितने भी गरीब हो, अगर जनरल से पैदा हुए हो तो आपका रिजर्वेशन नहीं है। तो ये ऐसा चल रहा है, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो सेकंड है कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर विच इज मोस्ट पावरफुल। ओके, तापर पोस्ट ऑफ पीएम भी है, प्राइम मिनिस्टर। यूके में भी होता है, इंडिया में भी। तो पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट्री टाइप। तापर फिर बाइकैमरल पार्लियामेंट, जो अपर हाउस लोअर हाउस होता है। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि यूएसए में भी है बाइकैमरल पार्लियामेंट। तो ये यूके से लिया गया है बाइकैमरल पार्लियामेंट, क्योंकि हम पार्लियामेंट के जितने भी है सब यूके से लिए हुए हैं। तो पार्लियामेंट की कुछ भी चीज पड़ी तो हम ये यूके लिख सकते हैं, सिर्फ कुछ और कुछ को छोड़ के। जैसे यूएसए से कुछ लिया गया है, तो वो बात में बात करेंगे। ओके, हो गया। फिर लोअर हाउस इज मोर पावरफुल, आप सब जानते होंगे। राज्यसभा को क्या मतलब बहुत कम ये है। लोकसभा में सब पावरफुल है, सब पावर सब बिल वहीं पे पास होता है, सब वहीं। राज्यसभा सिर्फ टिक मारता है या संशोधन करने के लिए भेजता है। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर लोअर हाउस, आप जानते हैं। स्पीकर्स इन लोकसभा। फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप। अब यूके में डुअल सिटीजनशिप हो गया है, लेकिन वही कॉपी पेस्ट करके भी हमारा सिंगल सिटीजनशिप है। और फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, मतलब पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सुविधा मिलता है, जैसे फ्री में जाते हैं रेलवे में। अभी तक सीनियर सिटीजन का भी ये मोदी लूट गया है, और 50% डिस्काउंट था। अब मोदी वो भी नहीं दे रहा है, लेकिन वहां चल रहा है। आप फ्लाइट में जा सकते हो, आप ट्रेन में जा सकते हो फ्री में। आप मील खाते हो, चिकन मटन का मील सिर्फ 2 रुपए में। वही सब है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और हम यूएसए में देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो यूएसए में है सिर्फ 3 ऐसे चीज है जो पार्लियामेंट्री से लाया गया है, मतलब हमारा पार्लियामेंट में ये सिर्फ और सिर्फ 3 चीज आपको याद रखना है। आइडिया ऑफ प्रियम्बुल, ओके। फिर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। और वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, ये 3 चीज है, याद रखना है। फिर आते हैं यूएस में। यूएस का जो है, जो अभी क्या होगा, अभी सब
जो ये है तो जुडिशियल का देखेंगे, एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट एंड हिज बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ओके, तो प्रेसिडेंट क्या होगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है। ओके, तो ये हो गया। हाँ, फिर फंडामेंटल राइट्स है, मतलब फंडामेंटल राइट यूएसए में सबसे ज्यादा है। फिर सुप्रीम कोर्ट है, एक मैंने बोला ना जुडिशियल का सब कुछ है। फिर प्रोविजन ऑफ स्टेट्स है, तो यूके में ऐसा स्टेट फेट कोई नहीं है, तो यूएसए में सबसे ज्यादा मतलब 50 स्टेट है। तो प्रोविजन ऑफ स्टेट ये इजीली याद रह जाएगा। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू। ओके, इंडिपेंडेंस है जज में, मतलब जुडिशियल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा होता है। ओके, तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ओके, ये भी है, ये हो गया। फिर आते हैं यूएसएसआर से। यूएसएसआर से बहुत कम लिए हैं भाई, क्योंकि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था। तो सिर्फ दो चीज है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यूके और यूएसए में ऐसा कोई ड्यूटी नहीं है। अभी तो आप देख रहे हो रूसिया में सबको आर्मी में जाना पड़ रहा है यूक्रेन से लड़ने के लिए। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये तो इजीली याद रह जाएगा। और 5 ईयर प्लानिंग है, 5 ईयर प्लानिंग, तो ये तो यूएसए में सॉरी रूसिया में धज्जियां उड़ चुका है, लेकिन 5 ईयर प्लानिंग आपको याद रखना है। ये है फ्रॉम यूएसएसआर। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी स्टेट है, तो उनका जो कॉन्करेंट लिस्ट है, देखो भाई, एक जो लिस्ट रहता है लाइक एजुकेशन, ये स्टेट में आता है, और डिफेंस ये सेंटर में आता है, और ऐसे भी बहुत सारे चीज है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ना स्टेट ना मतलब ना स्टेट संभाल सकता है ना सेंटर, मतलब दोनों संभाल सकते भी है। तो कॉन्करेंट लिस्ट किसके अंदर रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यूएसए का क्या है कॉन्करेंट लिस्ट, यूएसए का क्या है, वो सेंटर में रखा हुआ है। तो इंडिया का भी सेंटर में रखा हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का स्टेट को दिया है, स्टेट को रेस्पॉन्सिबल दिया है। ओके, तो लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बुल। ओके, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बुल, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सेशन बिटवीन टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो जॉइंट सेशन भी होता है ये ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कैसे याद कर से रखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भारी गर्मी होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साइड साइड में ही लोग रहते हैं, तो जॉइंट सेशन हो जाता है कभी कभी, ऐसे याद रखना है। फिर आ गया वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये है जर्मनी में क्या होता है, जर्मन जर्मन क्या होता है, हाँ वो हिटलर, हाँ हिटलर, हिटलर होता है। तो हिटलर बहुत ही बेईमान था। तो क्या करता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, फिर हो गया साउथ अफ्रीका। तो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो साउथ अफ्रीका तो बहुत पुराना कंट्री है, मतलब इतना डेवलप नहीं है। तो डेवलप के लिए क्या होता है, चेंज होता है। चेंज के लिए क्या करते हैं, प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ता है, ऐसे याद रखना है। फिर आ गया इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा इलेक्शन मेंबर। फिर आ गया कनाडा। कनाडा क्या है, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा में। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो कनाडा का कोई स्टेट सुना है क्या, तो कनाडा हम सुनते हैं ना। ओके, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड प्लेसिंग रेसिडुअल पावर, जो कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, विद द सेंटर। कनाडा के सेंटर में है, सेंटर भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे याद रखना है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, फिर सेंटर हो गया। और एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो आयरलैंड से क्या है, आयरलैंड से कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, आयरलैंड फिर कहाँ से लाया है, स्पेन से लाया है। ओके, तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। तो आयरलैंड से क्या, प्रेसिडेंट को ज्यादा चुना गया है, तो आयरलैंड प्रेसिडेंट। ओके,
फ्रांस, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी इन द प्रियम्बुल। ओके, फ्रांस, फ्रांस आप जानते हो इमानुएल माखन, तो माखन टून। ओके, तो फ्रांस क्या है? फ्रांस भी एक टाइप सेकुलर कंट्री है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड प्रियम्बुल। ओके, तो जापान से क्या आया है? जापान में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, तो क्या हुआ? लॉ ऑन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है उसका लॉ, और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर बाय लॉ। तो जापान से क्या है? लॉ, लॉ